Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. Now, short question 3 marks 10 standard chapter 1 part 2. I want to be continue. Here the question number 7. Already 6 question we have discussed in part 1. I just read the question first. Mention with reason the color changes observed when silver chloride is exposed to sunlight, copper powder is strongly heated in presence of oxygen, and a piece of zinc is dropped in copper sulfate solution. मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं अपना पार्ट 2 10th स्टैंडर्ड का साइंस के लिए चैप्टर 1 के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैं 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ऑलरेडी 6 मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। अभी इसमें नेक्स्ट वन जो है 7 चालू कर रही हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर का कि आपको मेंशन करना है रीज़न के साथ कि कौन से कलर चेंजेस आपको ऑब्जर्व होंगे। पहला दिया है उन्होंने सिल्वर क्लोराइड इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। जब सिल्वर क्लोराइड आप सनलाइट को एक्सपोज करते हो तब उनका क्या ओरिजिनल कलर होता है और बाद में एक्सपोज करने के बाद सनलाइट को किस तरह का कलर होता है। दूसरा दिया है कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आप कॉपर पाउडर को बिल्कुल स्ट्रांगली हीट करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तब उसका कलर चेंज क्या होगा। और एक पीस है जिंक मेटल का, जब आप ब्लू कलर के स्काई ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या कलर चेंज हो जाता है। तो 3 क्वेश्चन दिए हैं। तीनों क्वेश्चन को समझने के पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है और 3 उन्होंने दिए हैं राइट केसेस। तो इसमें लिखते वक्त आंसर भी आपको उसी तरह से लिखना है जैसे पहला दिया है उन्होंने। कलर चेंजेस पूछे आपको, तो जब आप सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हो सनलाइट में तो कैसे होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वो वाइट कलर का होता है। आपने देखा होगा सिल्वर क्लोराइड की जो बॉटल होती है ब्लैक कलर की, लैब में भी होती है, केमिस्ट्री लैब में वो ब्लैक कलर की बॉटल होती है और वो बिल्कुल वो पानी जैसा वाइट सॉल्यूशन होता है, वाटर कलरलेस जैसे बोल सकते हो आप। और जब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, सिल्वर क्लोराइड भी आपका वाइट सॉल्यूशन होता है। और जब आप उस बॉटल को एक्सपोज करते हो सनलाइट में तो उसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब सिल्वर जो है उसका मतलब यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है और वो होता है डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। और इस डिकम्पोजिशन की वजह से सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस उसमें से निकल जाता है। तो यहाँ पे वाइट से ग्रे हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रे क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर इसमें से आपका सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर डिकम्पोज हो जाएगा और सिल्वर का कलर आपको पता है ग्लेश सिल्वरी कलर का आता है। इसीलिए रीज़न दिया है उन्होंने सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। इसलिए कलर चेंज आएगा वाइट से ग्रे, मतलब सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट है जो एक्सपोज हो जाने के बाद ग्रे हो जाता है। दूसरा दिया है आपको कॉपर पाउडर को जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हो ऑक्सीजन में, मतलब आप समझ लो कॉपर पाउडर जो होता है वो ब्राउन कलर का ही आता है और जब उसको आप हीट करते हो तो कॉपर पाउडर को जब आप हीट करोगे तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन जिससे कॉपर ऑक्साइड बनेगा। बराबर है, ये आपके बुक में भी दिया है ये रिएक्शन आपको। तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है तो कलर चेंज यहाँ पे आएगा ब्राउन से ब्लैक। मतलब जब आप कॉपर को एक्सपोज करते हो, जो जैसे यहाँ पे कॉपर है उसको आप एक सपोज स्मॉल कंटेनर के अंदर लेते हो और इसको हीट करते हो जो ब्राउन कलर का आता है राइट। और ये ब्राउन कलर का जो है थोड़ी देर के आप बाद देखते हो कि आपको इस कंटेनर के अंदर ब्लैक कलर का पाउडर मिलता है। जो ब्लैक कलर का आता है वो होता है कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये रीज़न है क्यों ब्राउन से ब्लैक होता है, क्योंकि कॉपर जब आप हीट करोगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में और कॉपर ऑक्साइड का कलर आता है ब्लैक। अब थर्ड केस दी है कि चलो भाई मैं एक सॉल्यूशन लेती हूँ। जैसे यहाँ पे आपने ले लिया, आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट की बॉटल या आप एक छोटे से इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट ले लो। आप लैब में भी कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लगभग स्काई ब्लू कलर का आता है, जिसे ब्लू कलर भी बोल सकते हैं आप। ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है, ठीक है। स्काई ब्लू कलर का सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट है, थोड़ा सा डार्क भी आता है उससे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसके अंदर मैं अगर जिंक का पीस डाल दूँ, जिंक मेटल है जो आप उसके अंदर डाल दोगे
तो आपको दिया है व्हाट कलर चेंजेस, जैसे क्वेश्चन दिया है कि क्या कलर चेंजेस नजर आएंगे जब आप एक पीस डालते हो, किसका पीस, 1 piece ऑफ जिंक इज ड्रॉप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो भाई पहले ब्लू कलर का है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आपको पता है कि यहाँ पे जब आप ये जो पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन था आपका कॉपर सल्फेट, वो कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्यों कलरलेस होगा, बिल्कुल सिंपल रीज़न है। जब मैं जिंक इसके अंदर डाल रही हूँ कॉपर सल्फेट में, और आपको पता है आपकी जो सीरीज है उसमें जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर की कंपेयरिंग में, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर लेगा और कॉपर यहाँ से फ्री हो जाएगा। तो जिंक सल्फेट आपका बनता है प्लस कॉपर, और एक जिंक सल्फेट का कलर जो आता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, राइट। तो आपने वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा होगा कि जिंक स्टॉप पे है और ज़्यादा रिएक्टिव है किसकी कंपेयरिंग में, कॉपर। तो नेचुरली जिंक इसको रिप्लेस कर लेता है और यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर यहाँ से डिपॉजिट हो जाएगा। मीन्स इस तरह से आपको कलरलेस सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कलर चेंज आपको दिया है ब्लू टू कलरलेस। तो रीज़न दिया है, देख लीजिए यहाँ पे रीज़न क्या दिया है, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स टू कलरलेस because of the formation of zinc sulfate when a piece of zinc is dropped in it। जब आप एक जिंक का पीस इसके अंदर डालते हो तो वो कलरलेस हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आया है आपका, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 ग्राम कॉपर पाउडर आपने लिया एक चाइना डिश में एंड हीटेड, और उसको हीट किया। व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग when hydrogen gas pass over the heated substance? A visible change is seen in it. Give the chemical reaction of the equation of the reaction। क्वेश्चन को पहले समझ लो कि मैंने 1 ग्राम कॉपर की पाउडर ली एक चाइना डिश के अंदर और उसको हीट किया। पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि आपको एक चाइना डिश, आपने वाइट कलर की देखी होगी, लैब में ऐसी आती है वाइट कलर की चाइना डिश, उसके अंदर आपको 1 ग्राम आपको कॉपर का पाउडर लेना है और उसको हीट करना है। आप डायरेक्ट नहीं हीट करोगे, आपको पता है, वो ट्राइसेड लेते हो, उस पर ऊपर वायर गॉज रखते हो आप, राइट। और वो वायर गॉज रखने के बाद आप इसके ऊपर एक चाइना डिश को रखते हो और लिखने के बाद इसके अंदर कॉपर की पाउडर डालते हो, राइट। आप इसको यहाँ पे हीट कर रहे हो, राइट। तो क्या चेंजेस नज़र आता है, पहला क्वेश्चन है आपको। बाद में उसी के ऊपर, अब इसी के ऊपर से जब आप हाइड्रोजन गैस पास करते हो तो क्या चेंजेस आपको नज़र आते हैं, उसको आप केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में देना है। बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन। जब मैं कॉपर पाउडर को हीट करती हूँ, तो आपको पता है आप चाइना डिश में कॉपर पाउडर को हीट कर रहे थे, तो एक ब्लैक कलर आपका बनेगा सरफेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि कॉपर को हीट करते हैं तब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है और कॉपर का वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर ऑक्साइड आपका बनता है। जो पहले ब्राउन कलर का पाउडर आपने लिया था चाइना डिश में, वो थोड़ी देर के बाद आप देखते हो उसका ऊपर के सरफेस ब्लैक होना शुरू हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड्स फ्रॉम कॉपर, मीन्स हियर इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इज टेकिंग प्लेस व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, राइट। तो ये पहला चीज़ है। अब दूसरी बात उन्होंने बदली है कि जब ये कॉपर ऑक्साइड आपका यहाँ पे ब्लैक कलर का पाउडर बन गया, अब इसी के ऊपर जब आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो तो क्या होगा। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन, जैसे जब व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड या मटेरियल, द ब्लैक कलर कोटिंग इज टर्न टू ब्राउन, और एक रिवर्स रिएक्शन हो जाती है। मतलब इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से आपने हाइड्रोजन गैस पास किया तो ब्लैक कलर गायब हो जाएगा, वापस ब्राउन कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे की रिएक्शन होगी। देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का कॉपर बनेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके H2 बनेगा। मीन्स हियर इज अ रिडक्शन रिएक्शन, ऊपर की रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन थी और कॉपर का ऑक्सीडेशन होके कॉपर ऑक्साइड बनता है, जबकि कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है, मतलब रिडक्शन होता है और यहाँ पे कॉपर बनेगा और इसकी वजह से ब्लैक कलर आपका डिसअपियर होके कौन सा बनेगा, फिर से ब्राउन कलर बन जाता है। मीन्स रिवर्स रिएक्शन आपकी होती है। ये पूरा क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इसीलिए जब आप स्टेटमेंट ठीक से लिखिए, उसका रिएक्शन लिखिए, उसके नाम लिखिए, ऊपर का 1.5 मार्क्स, नीचे का 1.5 मार्क्स, इस तरह से 3 मार्क्स के आपको
पूछी जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो भी 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है। ये चैप्टर्स फर्स्ट का है 10 स्टैंडर्ड का। देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपको दिया हुआ 9 नंबर का क्वेश्चन है, 2 grams ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube. List any 2 observation. 2 ग्राम का मैंने फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है, आपने फेरस सल्फेट के अगर क्रिस्टल देखे होंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो जरा लोग आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर का दिखता है, थोड़ा राइट, नॉट डार्क बट पेल ग्रीन कलर का आता है लगभग। तो एक फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को जब आप हीट करते हो एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, तो 2 ऑब्जर्वेशन को आपको बताना है और नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का नाम बताना है और उसका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन भी लिखना है। तो 3 मार्क के 3 क्वेश्चन सब हो गए। सबसे पहले आपको 2 ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। मैं फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को, सॉरी नॉट सॉल्यूशन, क्रिस्टल को लेती हूँ, तो सबसे पहले क्या आपको नज़र आता है हीट करते हो तो पहला 2 ऑब्जर्वेशन है, चेंज इन स्टेट एंड कलर। आपका उसका स्टेट फेरस सल्फेट क्रिस्टल सॉलिड थे तो वो आपको इसमें से उसकी थोड़ी सी मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं, उसमें से गैस भी बाहर निकलता है, मतलब वो ड्राई था तो उसमें से गैसेस निकलेंगे तो उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। मैंने बोला था आपको वो ग्रीनिश कलर का जैसा आता है वो कलर आपका चेंज होता है। फेरिक ऑक्साइड जैसे आपको पता ही ब्राउनिश कलर का होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब 2 ऑब्जर्वेशन आपको जब हीट करेंगे तो नज़र आएंगे। पहला उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी और कलर भी चेंज हो जाएगा और दूसरा है उसमें से गैस निकलेंगे। अब कौन सी रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हुई हीट किया आपने फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को, तो उस रिएक्शन का नाम लिखिए। तो ए है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? डिकम्पोजिशन, मतलब फेरस सल्फेट ना होके उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। देखते हैं हम, नीचे आपको दी है थर्ड रिएक्शन, देखो सी में दिया है उसका केमिकल इक्वेशन फेरस सल्फेट। देख लीजिए फेरस सल्फेट का मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ किस तरह से होता है। वेरी सिंपल, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए FeSO4। ये आपके क्रिस्टल दिए थे आपको, उसको आपने जब हीट किया तो नेचुरली यहाँ से उसका जो थोड़ा ग्रीनिश कलर था, आप लाइट ग्रीन कलर बोल सकते हो, इस तरह का, ये जो पिन दिख रहा है लगभग इसी तरह का, थोड़ा सा उससे मतलब ग्रीनिश कलर का आपको दिखेगा। तो ये जब हीट करेंगे तो इसमें से फेरिक ऑक्साइड बनेगा, राइट, ये आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगा इसमें से। बाद में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक ही सल्फर है और दूसरा है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए SO2 और SO3 2 सल्फेट थे, तो एक SO2 लिया और एक SO3 लिया। अब ऑक्सीजन आपके 4 2 8 है, तो देख लीजिए 3 और 1 5 ऑक्सीजन, 5 + 3 8 ऑक्सीजन हो गए। 2 सल्फर थे, इधर भी एक सल्फर और दूसरा सल्फर यहाँ पे आ गया, और 2 Fe थे, 2 फेरिक यहाँ पे आ गए। मतलब इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया ही है, ये आपका सॉलिड है, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा यू फाइंड दैट इट वन इज़ इन दिस वे। अगर आप देखते हो तो क्या है आपका फेरिक, आपका आएगा ऑक्साइड, सॉलिड बनेगा आपका, और एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस तरह से फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि वो उस फॉर्म में ना रखकर आयरन अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा, मतलब Fe और SO4 डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। अ सॉल्यूशन ऑफ, दिया है आपको, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड
राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ X विथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ X इज ऑब्टेन्ड, राइट केमिकल इक्वेशन। पहले क्वेश्चन को समझ लो कि भाई एक सब्सटेंस था X, चलो ठीक है, उसको यूज करते हैं हम, एक सब्सटेंस को यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की टेस्ट करने के लिए। तो क्या है भाई एक सब्सटेंस, हमें उस एक सब्सटेंस का नाम याद पड़ना चाहिए कि CO2 को टेस्ट करने की, भाई CO2 है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट करने के लिए एक सब्सटेंस है जिसको X यहाँ पे मेंशन किया है, उस X सब्सटेंस का नाम हमें बताना है। हाउ X कैसे, तो हमें उसकी रिएक्शन लिखनी है X की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा X कैसे ऑब्टेन होता है, उसकी केमिकल रिएक्शन हमें लिखनी है। बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए। सब्सटेंस X जो हम यूज करते हैं CO2 के टेस्टिंग के लिए वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर आप देखा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है CO2 है या नहीं इसकी टेस्ट के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी में कार्बन डाइऑक्साइड अगर इवॉल्व हो रहा है और उस सब्सटेंस में, उस सॉल्यूशन में जब CO2 गैस निकल रहा है, अगर उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम डालते हैं तो हमें मिल्की PPT वहाँ पे मिल जाती है, वाइट PPT मिलती है। क्यों मिलती है PPT, तो इसका रीज़न रिएक्शन सिंपल दिया है कि यहाँ पे देखिए, मैं रिएक्शन आपको दिखा देती हूँ कैसे होती है। अगर तो कौन सा एक सब्सटेंस है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। अगर मेरी कोई रिएक्शन है, जैसे टेस्ट ट्यूब में आप देखोगे कोई रिएक्शन है जिसमें से CO2 गैस बाहर निकल रहा है, तो ये गैस CO2 ही है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। अगर इसके अंदर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देती हूँ और ऊपर CO2 निकल रहा है, तो ये CO2 इस कैल्शियम के साथ रिएक्ट हो जाएगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेने के बाद CaCO3 और यहाँ से बचा H2O पानी, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाइट PPT आपको देता है। मतलब अगर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कोई कंपाउंड है उसमें से आपका गैस निकल रहा है, तो ये गैस क्या है, CO2 है, कैसे पहचानेंगे। उसके अंदर जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये डाल देते हो तो ये पूरा जो कंपाउंड है वो वाइट बन जाता है। कैसा हो जाता है, वाइट। तो समझ लो, और इसमें से छोटे से आप देखोगे बबल्स भी आते हैं, इफरेंसेस आते हैं CO2 के, अगर आते हैं तो भी समझ लेना कि इसमें CO2 गैस है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है, क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो रिएक्शन दिखाई है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो कैसे बना, Ca और यहाँ पे CO2 है तो OH ट्वाइस है, उसमें से एक ऑक्सीजन इसने ले लिया तो रहा क्या, H2O जो यहाँ पे H2। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे ऑब्टेन होता है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ करनी है। ये आपका देख लीजिए, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, Ca ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, इससे बनेगा CaOH ट्वाइस। और इसको टेस्ट ट्यूब को आप बाहर से हाथ लगाओगे तो आपको गर्म नजर आएगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो भाई हाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। This reaction is exothermic reaction because we find the test tube is hot from the outsides, means here is a heat evolve। तो 2 आ गए भाई, ये 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगी। क्या है क्वेश्चन को देख लीजिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे आपको पहचानना है कौन सी रिएक्शन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे आपको 2 केसेस दिए हैं, उसमें से उस रिएक्शन का नाम पहचानना है और आपको एक राइट केमिकल इक्वेशन लिखना है हर एक के लिए, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी इसके लिए रिएक्शन लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शंस फॉर ईच। तो चलो पहले 2 दिए हैं, देख लेते क्या है। अ रिएक्शन इन विच रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाता है। A reaction in which insoluble substance is formed,
दूसरी ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें इनसोल्युबल सब्सटेंस मीन्स पीपीटी प्रेसिपिटेट हमें बनता है। तो नेचुरली भाई पहला वाला ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाए, जैसे ऊपर देखा हमने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, टेस्ट ट्यूब बाहर से हमें गर्म, पहले ठंडी थी कैल्शियम ऑक्साइड जब इसमें लिया और पानी डालने के बाद आप थोड़ी देर के बाद देखो टेस्ट ट्यूब आपकी बाहर से ऐसे देखा, आपने टच किया तो गर्म हो गई, मीन्स वो मिक्सचर जो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो गर्म था, मीन्स ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखो वही रिएक्शन दिया, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, पानी डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जिसको स्लैक लाइम बना जाता है और हीट टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म थी। दूसरा, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन मिक्सचर वार्म होता है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा, हमें ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें इनसोल्युबल सब्सटेंस बनता है, तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। मैंने आपको बोला था इनसोल्युबल सब्सटेंस मीन्स पीपीटी बनना, तो पीपीटी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेड रिएक्शन, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, आपको पता ही, वो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। लेड नाइट्रेट, इसका नाम है पीबी, लेड है, नाइट्रेट NO3 नाइट्रेट है, पीबी की वैलेंसी 2 है +2, इसलिए और NO3 के ऊपर -1 होता है, इसलिए 2 लिया गया। तो लेड नाइट्रेट और प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम के ऊपर +1 है, आयोडीन के ऊपर -1 है। तो ये दोनों जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से NO3 हट जाता है और यहाँ से आयोडीन हट जाता है, मतलब यहाँ से नाइट्रेट भी हटेगा और इधर से आयोडीन भी चला जाएगा, PbI2 बनेगा और ट्वाइस के NO3 बनेगा, मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर से भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, उससे बना लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, और ये लेड आयोडाइड जो है वो येलो कलर की पीपीटी होती है जो टेस्ट ट्यूब में आपको नज़र आती है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आशा करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। 7, 8, 9, 10, 11 मैंने 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स की यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर इसी में आपको कोई भी डाउट आता है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।